सो लेन मेथड का क्या काम होता है? लेन मेथड का काम होता है लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स है उसको काउंट करके हमें रिजल्ट रिटर्न करता है। सो लिस्ट 1 में हमने देखा यहाँ पे एग्जांपल में कि 5 एलिमेंट्स है, 10, 20, 30, 40, 50। ओके, अब लेन फंक्शन में आपने पैरामीटर पास कर दिया इस लिस्ट 1 को, एज ए लिस्ट 1 आपने एक पैरामीटर पास कर दिया लेन फंक्शन में, तो जो भी पैरामीटर आपने पास किया, जिस भी लिस्ट का नाम लिखा है, उस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट होके आपको रिटर्न करता है लेन मेथड रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट लिस्ट मेथड का क्या काम है? अब देखो लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे लिस्ट मेथड भी होती है, इस तरीके से यूज करते हैं। लिस्ट मेथड का काम होता है क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना, और इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते हो आप, ठीक है। सो लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू लिस्ट मेथड को यदि आपने कॉल कर लिया तो एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाती है। सो एम्प्टी लिस्ट यदि क्रिएट करना है तो कौन सी मेथड यूज होती है? लिस्ट मेथड यूज होती है, याद कर लेना ये वर्ड, ठीक है, कि लिस्ट मेथड की मदद से हम एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आपको लिस्ट क्रिएट करना है तो आप लिस्ट मेथड का भी यूज कर सकते हो यदि आप एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो। नाउ क्रिएट एन लिस्ट इफ अ सीक्वेंस इज पास्ड एन आर्गुमेंट, यदि आप इसमें कोई आर्गुमेंट पास करना चाहते हो तो एक सीक्वेंस को पास कर सकते हो, ठीक है। कैसे? जैसे str1 एक स्ट्रिंग हमने लिया जिसमें हमने 5 वोवेल्स लिखे हुए AEIOU, ठीक है, ध्यान से समझना। एक स्ट्रिंग हमने यहाँ क्रिएट किया है जिसमें 5 वोवेल्स हमने लिखे हैं, और स्ट्रिंग को सिंगल या डबल इन्वर्टेड में लिखते हैं जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस स्ट्रिंग वेरिएबल को हम लिस्ट में मेथड में पास कर देते हैं, ताकि उससे क्या होगा, एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट नहीं होगी। सो लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू लिस्ट मेथड में एज ए पैरामीटर आपने उस स्ट्रिंग को पास कर दिया, तो यहाँ पर देखो आपको एक लिस्ट क्रिएटेड दिख रही है AEIOU से, और अलग अलग कैरेक्टर्स के फॉर्म में यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हुई है, मतलब AEIOU एक एक कैरेक्टर के फॉर्म में ये आइटम्स बन चुके हैं। जब स्ट्रिंग में लिखा था तो ये कुछ कलेक्शंस था कैरेक्टर्स का। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि लिस्ट मेथड में जब कोई बिना पैरामीटर के आप लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होती है। यदि यहाँ पर आप कोई पैरामीटर पास करते हो तो वो एक सीक्वेंस हो सकता है, चाहे नंबर्स का सीक्वेंस हो, चाहे फिर कोई कैरेक्टर्स का सीक्वेंस हो, वो यदि आप लिस्ट मेथड में पास कर देते हो तब एक लिस्ट जनरेट हो जाती है। तो दोनों मेथड क्लियर हुई, लेन मेथड एंड लिस्ट मेथड। कॉपी मेथड भी पढ़ ली। नेक्स्ट है अपेंड मेथड। अब देखो यहाँ बहुत ध्यान से समझना इन मेथड्स को, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। अपेंड मेथड क्या होती है, एक्सटेंड मेथड का काम क्या होता है, ठीक है। रिमूव मेथड भी एलिमेंट डिलीट करती है, पॉप मेथड भी एलिमेंट डिलीट करती है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मेथड्स, इनका आउटपुट कैसे जनरेट होता है वो बेसिकली हमें समझना है। और सभी के प्रैक्टिकल अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप प्रैक्टिकल भी एक्सेस कर सकते हो। Okay, so appends a single element passed as an argument at the end of the list. लिस्ट के एंड से यदि आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है लिस्ट में तो आप अपेंड मेथड का यूज कर सकते हो। ओके, अ लिस्ट कैन ऑल्सो बी अपेंडेड एज एन एलिमेंट टू एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अब अपेंड करना है कोई एलिमेंट तो पहले से लिस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही आप एलिमेंट्स को पीछे से ऐड कर सकते हो लिस्ट में। ओके, सो देखो कैसे ऐड करना है, एट द एंड ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के एंड पार्ट से एलिमेंट ऐड होते हैं। लिस्ट हमने ले ली 10, 20, 30, 40। ओके, ये आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट है जिसमें 4 एलिमेंट है, 10, 20, 30, 40 नंबर्स की लिस्ट है। मेथड कैसे कॉल करते हैं, लिस्ट का नाम लिखते हैं, डॉट लगाते हैं, अपेंड मेथड का नाम लिखा, ब्रैकेट में हमने इसके पैरेंथेसिस में 50 पास कर दिया, तो ये जो 50 वाला नंबर है वो क्या हो जाएगा, लिस्ट के एंड में जाके ऐड हो जाएगा। सो लिस्ट 1 को जब आपने प्रिंट किया तो लिस्ट 1 में आपके थे 4 एलिमेंट 10, 20, 30, 40, लेकिन 40 के बाद एंड में देखो एक एलिमेंट और ऐड हो गया, दैट इज 50। क्यों? क्योंकि हमने अपेंड मेथड का यूज करके लिस्ट में एक एलिमेंट को ऐड करवाया है जो कि लिस्ट के एंड से ऐड हुआ है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो जिसमें क्या लिखा है मैंने, लिस्ट है आपके 10, 20, 30, 40। अब यहाँ पे हमने एक एलिमेंट को ऐड करवाया, सिंगल एलिमेंट को, आप एक लिस्ट को भी ऐड करवा सकते हो, मतलब आप एक नेस्टेड लिस्ट भी इसका यूज करके क्रिएट कर सकते हो, बट वो जो एलिमेंट है वो भी एंड ऑफ द लिस्ट ही ऐड होगा। सो यहाँ पे लिस्ट 1 डॉट अपेंड, अपेंड में यहाँ हमने 50 पास किया था, अब यहाँ हमने एक सब लिस्ट पास कर दिया, मतलब एक लिस्ट को ही अपेंड करना है आपको लिस्ट में। सो 50, 60 की एक लिस्ट यहाँ पर पर्टिकुलर गिवन लिस्ट में ऐड हो जाएगी। सो 10, 20, 30, 40 ये 4 एलिमेंट तो ऑलरेडी थे, एट द एंड एक फर्दर लिस्ट यहाँ पे ऐड हो गई बाय यूजिंग दिस अपेंड मेथड। ओके, सो अपेंड मेथड का काम क्या होता है, एग्जिस्टिंग लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करना एट द एंड ऑफ पोजीशन ऑफ लिस्ट, लिस्ट की जो गिवन लिस्ट है उसकी एंड पोजीशन से। अब आप एक सिंगल एलिमेंट को भी ऐड कर सकते हो और यू कैन ऐड द फर्दर अनदर लिस्ट टू द गिवन लिस्ट। ओके, एक्सटेंड मेथड, एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, अपेंड का मतलब तो ऐड करना हुआ है, लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करना है, आपको और ज्यादा एलिमेंट बढ़ाना है। एक्सटेंड का मतलब लिस्ट में को बढ़ाना आगे, कैसे, अब यहां ध्यान से देखना।
अपेंड्स ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट पास्ड एज एन आर्गुमेंट एट द एंड ऑफ द गिवन लिस्ट। काम वही है बट कैसे डिफरेंट है वो देखते हैं। लिस्ट 1 में 10, 20, 30 है, लिस्ट 2 में 40, 50 है। अब यहाँ पे बात हो रही है दो लिस्ट की, कि पहली लिस्ट को आप दूसरी लिस्ट में कहीं ना कहीं ऐड करना चाह रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आप उस लिस्ट को और आगे एक्सटेंड करने वाले हो किसी दूसरी लिस्ट से, तो एक्सटेंड का यूज हो रहा है, एक्सटेंड मेथड का। लिस्ट 1 को आप एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हो लिस्ट 2 के एलिमेंट के साथ, तब हमने यहाँ पे यूज किया एक्सटेंड मेथड। कैसे? लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड मेथड को यूज किया और उसके अंदर हमने पैरामीटर पास कर दिया जिस लिस्ट से, जिस एलिमेंट से आपको एक्सटेंड करवाना है। तो एक्सटेंड में हमने उस अनदर लिस्ट को यहाँ पे लिखा है। अब लिस्ट 1 को आप प्रिंट करवाओगे तो लिस्ट 1 में आपको सिर्फ ये 3 एलिमेंट नहीं मिलना है, आपको लिस्ट 2 के 2 एलिमेंट भी यहाँ पे शो हो रहा है। सो 10, 20, 30 लिस्ट 1 के एलिमेंट थे। आफ्टर एक्सटेंडिंग लिस्ट 1 में अब 5 एलिमेंट हो चुके हैं। तो अपेंड में और एक्सटेंड में डिफरेंस समझ में आ गया कि अपेंड में आप एज ए पैरामीटर एलिमेंट पास करते हो जिस एलिमेंट को आपको फर्दर एक गिवन लिस्ट में ऐड करना है। ओके, और एक सिंगल लिस्ट में ही अपेंड होते हैं एलिमेंट्स। लेकिन एक्सटेंड मेथड में आप लिस्ट से किसी और लिस्ट को एक्सटेंड करवा सकते हो। जैसे फर्स्ट लिस्ट में हम किसी दूसरी लिस्ट के एलिमेंट से उसको एक्सटेंड करवा रहे हैं, तो लिस्ट 1 में अब क्या हो गया, लिस्ट 2 के एलिमेंट भी आ गए, बढ़ गए। ठीक है, तो लिस्ट आपकी एक्सटेंड हो गई है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? फाइन। और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि अपेंड और एक्सटेंड दोनों लिस्ट के एंड से ही लिस्ट को आगे इंक्रीज करते हैं, एलिमेंट को ऐड करते हैं। ओके, अब इंसर्ट मेथड का क्या काम हुआ? इंसर्ट नाम से समझ में आ रहा है कि यदि कोई नया एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है, सो इंसर्ट एन एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स इन द लिस्ट। अपेंड क्या काम कर रहा था? स्ट्रिंग के एंड पोजीशन से ही एलिमेंट अपेंड कर रहा था, ज्वाइन कर रहा था। इसी तरीके से एक्सटेंड मेथड भी जो आपकी लिस्ट है, लिस्ट के एंड पोजीशन से ही एलिमेंट को ऐड कर रहे थे। लेकिन यदि आप लिस्ट के किसी बीच में, मतलब लिस्ट की स्टार्टिंग पोजीशन पे या थर्ड पोजीशन पे या फोर्थ पोजीशन पे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हो, तब उसके लिए इंसर्ट मेथड यूज होती है। तो इंसर्ट, एक्सटेंड और अपेंड तीनों में मेथड्स में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। सो लिस्ट 1 हो गई 10, 20, 30, 40, 50। अब यहाँ पे हम एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं 25, जो कि सेकेंड इंडेक्स पे आना चाहिए। अभी 0, 1, 2 इंडेक्स पे क्या है 30, यहाँ पे आप एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो दैट इज 25। तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे इंसर्ट मेथड। किस तरीके से? जिस लिस्ट में ऐड करना है उस लिस्ट का नाम लिखा लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट मेथड लिखा, और मेथड में पहले हमने इंडेक्स स्पेसिफाई किया कि किस इंडेक्स पे आपको आइटम इंसर्ट करना है, और उसके बाद कॉमा लगा के स्पेसिफाई कर दिया हमने उस आइटम का नाम। ओके, तो सेकंड पोजीशन पे आपको 25 को इंसर्ट करना है। ओके, सो पहले इंडेक्स फिर आइटम नेम। क्लियर? इंसर्ट मेथड के आर्गुमेंट में। अब लिस्ट 1 10, 20, 25, 30, 40, 45। देखो ये 20 और 25 के बीच में सेकंड पोजीशन में आपको 25 शो हो रहा है। ओके, इसी तरीके से आप स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हो एलिमेंट को। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 0 पोजीशन पे 100 को इंसर्ट करवाना है, तो 10 के पहले आपको 0 पोजीशन पे क्या शो हो रहा है 100, क्योंकि हमने क्या पास कर दिया यहाँ इंसर्ट मेथड में, हमने पास कर दिया 0,100। तो 0 इंडेक्स पे 100 नाम का आइटम ऐड हो जाएगा, जो कि आपको एज ए एग्जाम्पल भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो लिखा कैसे, ये दोनों चीज क्लियर है? अपेंड का काम क्या हुआ? अपेंड का काम लिस्ट के एंड से किसी भी एलिमेंट को ऐड कर देना या फर्दर लिस्ट क्रिएट कर देना। एक्सटेंड का काम क्या हुआ? एक्सटेंड ने 2 लिस्ट को ऐड करके एक नई लिस्ट क्रिएट कर दी, एक एग्जिस्टिंग लिस्ट में किसी दूसरी लिस्ट के एलिमेंट को ऐड कर दिया एट द एंड ऑफ द लिस्ट। बट इंसर्ट का क्या काम है कि जरूरी नहीं है एंड में, यदि आप बीच में भी किसी इंडेक्स पे वैल्यू को इंसर्ट करवाना चाहते हो या स्टार्टिंग में इंडेक्स पे वैल्यू को इंसर्ट करवाना चाहते हो तो इंसर्ट का यूज करते हो। ओके, नाउ काउंट। अब लेन का क्या काम होता है? लेन फंक्शन का, लेन मेथड का काम होता है कि लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स है उसको काउंट करें। बट काउंट का क्या काम है? इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन एलिमेंट अपीयर्स इन द लिस्ट। लिस्ट में यदि कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो कितने बार रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स लिस्ट में उस पर्टिकुलर एलिमेंट की ऑकरेंस को काउंट करना काउंट फंक्शन का काम है। राइट? सो लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू 10, 20, 30, 10, 40, 10। ये लिस्ट के एलिमेंट्स है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे 10 रिपीट हो रहा है, 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है बस वही काउंट फंक्शन काउंट करके आपको देगा। सो लिस्ट 1 डॉट काउंट, और जिस भी एलिमेंट को काउंट करवाना है उसको एज ए पैरामीटर पास कर देना है लिस्ट के। सो लिस्ट 1 डॉट काउंट, काउंट में हम 10 को काउंट करवाना चाह रहे हैं। सो 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है 1, 2, 3 टाइम्स आपको 10 दिख रहा है ना। सो आउटपुट में क्या शो हुआ आपको 3।
ओके आगे बढ़ते हैं, लिस्ट वन डॉट काउंट 90। अब 90 क्या यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ध्यान से देखो 90 इस लिस्ट में कहीं भी नहीं है, ठीक है, एक भी नंबर एक भी बार रिपीट ही नहीं हो रहा है ही नहीं 90, तो आउटपुट क्या मिला आपको 0। सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि काउंट फंक्शन किसी भी एलिमेंट को काउंट करता है, उसकी ऑकरेंस को काउंट करता है जब वो एग्जिस्ट करता है तब, और नहीं एग्जिस्ट करता है और फिर भी आपने यदि मेंशन किया है तो आउटपुट में 0 रिटर्न करता है। ओके ये माइन्यूट सी चीजें हैं बट ये आपसे ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जाती हैं जो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ओके नेक्स्ट देखते हैं अब इंडेक्स, returns index of the first occurrence of element in the list. If the element is not present, value error is generated. मतलब देखो इंडेक्स फंक्शन का काम होता है यहाँ पे कि कोई भी एलिमेंट किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे अवेलेबल है वो कैलकुलेट करके हमें देना। सो इंडेक्स को कैसे यूज करते हो आप, इंडेक्स लिखकर पेरेंथेसिस में उस एलिमेंट को पास करोगे जिसका इंडेक्स आपको पता करना है। सो लिस्ट वन में 10, 20, 30, 20, 40, 10 है ना, ये एलिमेंट्स है ओके लिस्ट वन में। अब लिस्ट वन डॉट इंडेक्स 20 का इंडेक्स आपको पता करना है। अब 20 दो बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है, 20 जो एलिमेंट है वो दो बार रिपीट हो रहा है। किस किस इंडेक्स पे आपको दिख रहा है, 0 पे 10 है, 1 इंडेक्स पे 20 है, 2 इंडेक्स पे 30 है, 3 इंडेक्स पे फिर आपको 20 दिख रहा है। तो 20 आपको फर्स्ट और थर्ड दोनों इंडेक्स पे दिख रहा है। तो फर्स्ट वाले इंडेक्स पर जो पहली प्रायोरिटी पे जो नंबर आप सर्च करने वाले, जिसका इंडेक्स फाइंड आउट करने वाले, वो ही रिटर्न होता है। समझ में आया, क्योंकि 20 जो नंबर है यहाँ पर एलिमेंट है लिस्ट का वो 2 इंडेक्स पे अवेलेबल है, तो पहले वाला जो इंडेक्स है इंडेक्स मेथड वही इंडेक्स हमें रिटर्न करती है। सो ये चीज भी अच्छे से क्लियर हुई कि एलिमेंट के अकॉर्डिंग आप इंडेक्स भी रिटर्न करवा सकते हो और इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हो, दोनों मेथड्स यहाँ अवेलेबल है। ओके नाउ लिस्ट वन डॉट इंडेक्स 90, अब वो एलिमेंट जो इस लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है, जो लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसका यदि आप इंडेक्स जानना चाह रहे हो तब जनरेट होती है एक एरर, दैट इज वैल्यू एरर। अभी हमने टाइप एरर भी देखा, अब वैल्यू एरर भी देख लिया। वैल्यू एरर कब आती है, जब लिस्ट में वैल्यू नहीं है जिसे आप एक्सेस करना चाह रहे हो, जिसका इंडेक्स आप एक्सेस करना चाह रहे हो, तो वैल्यू एरर जनरेट होती है, दैट इज 90 इज नॉट इन अ लिस्ट। 90 जिसको एक्सेस कर रहे हो, जिसका इंडेक्स आप चाहते हो, वो लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है। ओके नाउ रिमूव, अब रिमूव मेथड का क्या काम हुआ, रिमूव मतलब कि डिलीट करना, नाम से समझ में आ रहा है। सो ये क्या डिलीट करता है, रिमूव द गिवन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट में से जिस भी एलिमेंट को आपको रिमूव करना है, सो रिमूव मेथड के ब्रैकेट में एज ए आर्गुमेंट हम उस पर्टिकुलर आइटम को पास कर देते हैं, एलिमेंट को पास कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आइटम एलिमेंट लिस्ट से रिमूव हो जाता है। इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स, यदि मल्टीपल टाइम्स वो एलिमेंट होता है, जैसे अभी हमने देखा कि 20 एक से ज्यादा बार था, 10 एक से ज्यादा बार था, तब क्या होता है, ओनली द फर्स्ट ऑकरेंस इज रिमूव्ड, तो क्या होगा, उसकी पहली ऑकरेंस ही रिमूव होगी। इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट देन वैल्यू एरर इज अगेन जनरेटेड। ओके सो समझ में आ गया रिमूव मेथड का काम, कि लिस्ट में से एलिमेंट को रिमूव करना। यदि एक से ज्यादा बार एलिमेंट रिपीट हो रहा है लिस्ट में तो पहला ऑकरेंस उसका रिमूव होगा। ओके और यदि एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता और आपने उस एलिमेंट को डिलीट करना है तो वैल्यू एरर जनरेट हो जानी है। अब कैसे यूज करना है, सेम 10, 20, 30, 40, 50, 30 इस तरीके से एक लिस्ट हमारी क्रिएटेड है लिस्ट वन डॉट रिमूव, डॉट लगा के मेथड का यूज किया और 30 को आपको रिमूव करना है। तो 30 यहाँ पर दो बार ऑकर हो रहा है, देखो तो पहला वाला जो ऑकरेंस है ना वही रिमूव होगा। ओके सो आप देखो यहाँ पर 10, 20 ये वाला 30 क्या हुआ, यहाँ था ना जो रिमूव हो चुका है। 40, 50, 30 आपको आगे की लिस्ट कंटिन्यू दिख रही है। ओके नेक्स्ट लिस्ट वन डॉट रिमूव 90 इस लिस्ट में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फिर भी आप रिमूव मेथड से उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो, देन वैल्यू एरर इज जनरेटेड। ओके वैल्यू एरर क्या आ रही है कि यहाँ पर जो एलिमेंट आप रिमूव करने वाले हो वो प्रेजेंट इज नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट। ओके क्लियर हुआ रिमूव मेथड, रिमूव अच्छे से समझना। अब हम डिस्कस करेंगे पॉप मेथड। पॉप मेथड का क्या काम होता है, इट रिटर्न्स द एलिमेंट हुज इंडेक्स इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट to this function and also removes it from the list। भाई पॉप का मतलब भी डिलीट ही करना होता है। ओके बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि पॉप मेथड का जब आप यूज करते हो लिस्ट की, तो जिस भी इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप एलिमेंट को एक्सेस करने वाले हैं वो एलिमेंट तो आपको देता है, लेकिन साथ ही उस एलिमेंट को वहां से डिलीट भी कर देता है। ओके सो इफ नो आर्गुमेंट इज गिवन दैट इट रिटर्न्स एंड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। यदि आपने पॉप मेथड में एज ए आर्गुमेंट कोई एलिमेंट नहीं लिखा है जिसको आपको डिलीट करना है, तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, यहाँ पर लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा लिस्ट का। एग्जाम्पल देखो ध्यान से, लिस्ट वन में इतने एलिमेंट है 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। लिस्ट वन डॉट पॉप मेथड का यूज किया और उसमें हमने 3 लिखा। 3 क्या है, यहाँ पे इंडेक्स है, 0 पे 10 है, 1 पे 20 है, 2 पे 30 है, 3 पे 40 है। मतलब
3 इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप 40 को रिमूव करवाना चाहते हो, तो पॉप मेथड में आपने पहले तो ये देखा कि थर्ड इंडेक्स पे नंबर कौन सा है, तो थर्ड इंडेक्स पे कौन सा नंबर है, पॉप मेथड मतलब इंडेक्स के अकॉर्डिंग यदि कोई नंबर चाहते हो आप तो आप ये भी एक्सेस कर सकते हो, बट वो नंबर डिलीट हो जाएगा पॉप मेथड की मदद से। तो 40 तो आपको मिल गया कि थर्ड पोजीशन पे 40 नंबर है लिस्ट में, लेकिन वो साथ ही साथ नंबर आपका डिलीट भी हो जाएगा। जब आपने लिस्ट 1 को वापस से प्रिंट करवाया तो यहाँ पे देखो आपका जो थर्ड पोजीशन पे 40 था वो रिमूव हो चुका है। 10, 20, 30, 50, 60 ही आपको आंसर मिल रहा है। लिस्ट में टोटल यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे, 6 थे, और यहाँ पर आपको 5 ही दिख रहे हैं। ओके, सो पॉप मेथड ने क्या किया, जिस इंडेक्स को आपने एक्सेस किया था उसी इंडेक्स से वही नंबर को डिलीट कर दिया। रिमूव मेथड क्या करता है ये भी देख लिया, और पॉप मेथड क्या कर रहा है ये भी देखा। अब लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40, 50, 60 है। पॉप मेथड में आपने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया कि किसी इंडेक्स का कौन सा एलिमेंट आपको डिलीट करना है। सो यहाँ पे जो डिफॉल्ट है वो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, लास्ट एलिमेंट। तो रिटर्न भी क्या हुआ, लास्ट एलिमेंट रिटर्न हुआ, और लास्ट एलिमेंट देखो यहाँ से डिलीट हो चुका है। 10, 20, 30, 40, 50 ही आपको दिख रहा है, 60 यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। सो रिमूव का क्या काम था, रिमूव यहाँ पे किसी गिवन एलिमेंट को यदि आपको डिलीट करना है लिस्ट से तो आप रिमूव में पास करते थे एज एन आर्गुमेंट वो एलिमेंट, और वो डिलीट हो जाता था। लेकिन पॉप में आप इंडेक्स पास कर रहे हो, पॉप मेथड में आप इंडेक्स पास कर रहे हो, इंडेक्स के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट होता है लिस्ट से। रिमूव में हम एलिमेंट पास करते हैं एज ए पैरामीटर, पॉप में आप इंडेक्स पास करते हो एज ए पैरामीटर। ओके, जो भी एलिमेंट आपको रिमूव करना है। पॉप की खासियत यह है कि यदि आपने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, इन दैट केस लास्ट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। ओके, अब रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन लिस्ट। लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स है उनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है लिस्ट में, तो रिवर्स मेथड का यूज करते हैं। कैसे, 34, 66, 12, 89, 28, 99 ये लिस्ट 1 के एलिमेंट है। लिस्ट 1 हमने यहाँ क्रिएट की हुई है। जब आपने लिखा लिस्ट 1 डॉट रिवर्स, बिना किसी आर्गुमेंट के आपने लिखा लिस्ट 1 डॉट रिवर्स मेथड, तो रिवर्स मेथड ने क्या कर दिया, देखो जो भी आपकी लिस्ट थी उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया। भाई 99 पहले आ गया, फिर 28, फिर 89, फिर 12, 66 एंड 34। ओके, सारे एलिमेंट्स आपको कैसे शो हो रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में शो हो रहे हैं। सो कौन सी मेथड यूज करी, रिवर्स मेथड। यदि आप कैरेक्टर्स लेते हो या स्ट्रिंग लेते हो लिस्ट में तो वो भी रिवर्स हो जाते हैं, मतलब दोनों तरीके से रिवर्सिंग पॉसिबल है। यहाँ पे देखो लिस्ट 1 में हमने एलिफेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, एनिमल्स के। ओके, सो जितने भी एनिमल्स हैं उनकी लिस्ट हमने क्रिएट की हुई है, टाइगर, जेब्रा, लायन, केट, एलिफेंट, डॉग। सो लिस्ट 1 डॉट रिवर्स मेथड जब आपने कॉल किया तो सारे एलिमेंट्स रिवर्स हो गए, डॉग पहले, देन एलिफेंट, देन कैट, लायन, टाइगर एंड जेब्रा। ओके, सो आपको समझ में आया रिवर्स मेथड क्या कर रही है, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है लिस्ट में उनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके शो हो रही है, नो मैटर कि लिस्ट में नंबर्स है, स्ट्रिंग है। ओके, नेक्स्ट सॉर्ट का काम होता है अरेंजमेंट करना। लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसको अरेंज करने के लिए, ठीक है, हम यूज करते हैं सॉर्ट मेथड का। सो सॉर्ट्स द एलिमेंट ऑफ गिवन लिस्ट इन अ प्लेस। सो लिस्ट 1 में सपोज वही एनिमल्स की लिस्ट है, टाइगर, जेब्रा, लायन, केट, एलिफेंट, डॉग, फाइन। अब लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट मेथड को कॉल कर लिया। सॉर्ट मेथड ने क्या किया, यहां पर अल्फाबेटिकल सॉर्ट को परफॉर्म किया है। देखो सी से कैट, देन डी, डॉग पहले सी आया, फिर डी, फिर ई, एल, टी, जेड, तो ये एक अल्फाबेटिकल सॉर्ट यहाँ पे हुई है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। समझ में आ रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पे लिखते हो रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, सॉर्ट में आपने क्या लिखा, रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। यहाँ नंबर देखो 34, 66, 12, 89, 28, 99। ओके, अब आप सॉर्टिंग चाहते हो रिवर्स ऑर्डर में, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू पैरामीटर आपको पास करना होगा सॉर्ट मेथड में। तो सॉर्ट मेथड का काम होता है सॉर्टिंग करना, अरेंज करना नंबर्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि आपको करवाना है तो आप सिंपल सॉर्ट मेथड बिना पैरामीटर के यूज करते हो। यदि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना है तो पैरामीटर आपको रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू सेट करना होता है। क्या लिखना होता है यहाँ पे पैरामीटर में, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, तभी डिसेंडिंग सॉर्ट होती है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सॉर्टेड। सॉर्ट मेथड देखिए, अब सॉर्टेड मेथड क्या करती है, सॉर्ट तो असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज कर रही है, ठीक है। सॉर्टेड का काम होता है इट टेक्स अ लिस्ट एज पैरामीटर, लिस्ट को ही आप एज ए पैरामीटर देते हो इसमें, एंड क्रिएट अ न्यू लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ द सेम एलिमेंट बट अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टेड में क्या हो रहा है, आपको एक नई लिस्ट मिल रही है अरेंज्ड में, असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट के साथ में एक नई लिस्ट मिल रही है, और लिस्ट को आप इस मेथड में पास कर दे रहे हो।
फाइन। सॉर्ट में क्या हो रहा था, यहाँ पे लिस्ट में चेंजेस नहीं हो रहे थे, जो ओरिजिनल लिस्ट है वो वैसे ही थी। जब आप सॉर्ट मेथड का यूज कर रहे थे तो आपको एक नई लिस्ट दिख रही थी सॉर्टेड वे में, बट उस लिस्ट को यदि आपको स्टोर करवाना है तब हम यूज कर लेते हैं सॉर्टेड मेथड का। सो लिस्ट 1 में कुछ लिस्ट में एलिमेंट है 23, 45, 11, 67, 85, 56। किस मेथड को यूज कर लिया हमने, यहाँ सॉर्टेड मेथड को यूज कर लिया, जिसमें हमने इस गिवन लिस्ट को पास कर दिया। लिस्ट 1 को हमने यहाँ पर पास कर दिया है और लिस्ट 2 में इसके आंसर को स्टोर करवा लिया। तो जब आपने लिस्ट 1 को प्रिंट किया तो लिस्ट 1 एज इट इज थी, लेकिन जब आपने लिस्ट 2 को प्रिंट किया जिसमें इसके एलिमेंट सारे सॉर्टेड वे में स्टोर हो चुके हैं, दैट इज 11, 23, 45, 56, 67, 85। ओके, तो देखो ये पूरे सॉर्टेड ऑर्डर में आपको यहाँ पर शो हो रहा है। सो सॉर्ट और सॉर्टेड में डिफरेंस क्लियर। नेक्स्ट, मिन, मैक्स एंड सम। अब मिन, मैक्स और सम, इनके नाम से क्लियर है ये मेथड। मिन का मतलब लिस्ट में से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करके देना, मैक्स का मतलब लिस्ट में से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करके देना, मैक्सिमम आइटम को, और सम क्या करेगा, लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उनका टोटल कैलकुलेट करके देगा। ओके, देख लेते हैं एग्जांपल। लिस्ट 1 में 34, 12, 63, 39, 92, 44 ये कुछ एलिमेंट्स हैं। अब इनमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करवाना है तो हमने मिन मेथड का यूज किया और एज ए पैरामीटर लिस्ट 1 को पास कर दिया। तो लिस्ट 1 में जो पूरे एलिमेंट है ये कंपेयर होंगे और इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा दैट इज 12, वो हमें रिटर्न हुआ। सिमिलरली मैक्स मेथड को कॉल किया, सो लिस्ट 1 में जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा दैट इज 34, ओके सॉरी 92, तो आपको मैक्स एलिमेंट यहाँ पे मिला। क्या मिला आपको एज ए आउटपुट, मैक्सिमम एलिमेंट लिस्ट में से 92। सो करना क्या है हमें, मिन मैक्स में आपको एज ए पैरामीटर उस लिस्ट को पास कर देना है जिस लिस्ट में आप मिन मैक्स फाइंड आउट करवाना चाहते हो। इसी तरीके से यदि सम कैलकुलेट करवाना है लिस्ट के पूरे एलिमेंट का, तो सम मेथड में भी आपने एज एन आर्गुमेंट उस लिस्ट को पास किया जिसके एलिमेंट्स को आप सम करवाना चाहते हो। तो इन सारे एलिमेंट्स का जो टोटल है वो 284 आ रहा है। सो सम में हमें टोटल आंसर मिला। सो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि लिस्ट किस तरीके से क्रिएट होती है, मतलब व्हाट आर द वेज टू क्रिएटिंग अ लिस्ट, हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, और साथ ही हमने यहाँ पे लिस्ट के ऑपरेशंस को भी डिस्कस किया दैट व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ लिस्ट। सो हमने यहाँ पर कॉन्केटेनेशन, रिपीटेशन, कंपैरिजन और डिफरेंट ऑपरेशंस को भी डिस्कस किया, और साथ ही डिफरेंट मेथड्स ऑफ लिस्ट। सो हर एक मेथड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस मेथड को किस तरीके से एक्सेस करना है, हर मेथड का क्या काम होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। अब डिस्कस करते हैं हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डिक्शनरी।